गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड पोर्शन रिफ्रैक्शन को कवर करने वाले हैं। हम यहाँ देखेंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है, क्यों होता है, क्या क्या फिनोमेनन्स होती है रिफ्लेक्शन के कारण, कौन कौन सी चीजें आसपास हम देखते हैं जिसमें रिफ्लेक्शन दिखता है आपको, सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। व्हाट इज रिफ्रैक्शन? तो देखिए जब क्या होता है, जो लाइट की रेज होती है अगर किसी एक मीडियम से चलकर दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो देखो होता क्या है कि हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। हर एक मीडियम में जो लाइट की स्पीड क्या होती है, अलग अलग होती है। कहीं पर ज्यादा होती है तो कहीं पर कम होती है। जैसे कि मान लो आप, हम बात करते हैं लाइट की स्पीड की वैक्यूम में कितनी होती है, अप्रोक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। आपका एयर में से 0 पॉइंट समथिंग कम होता है, वाटर में उससे ज्यादा कम होता है। ठीक है, तो क्या है अलग अलग मीडियम्स में क्या होता है, जो लाइट का स्पीड होता है वो आपका अलग अलग होता है। जिसके कारण से क्या होता है, जब लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट एंटर करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। वो अपने एक्चुअल पाथ से जिस पर जाना चाहिए था वो उससे डेविएट हो जाती है। और इसी डेविएशन के फेनोमेनन क्या कहते हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो रिफ्लेक्शन आपकी ऐसी फेनोमेना है लाइट की जिसमें लाइट जब वन मीडियम से किसी अनदर मीडियम में एंटर करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। उसी फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ गए? रिफ्लेक्शन में क्या होता था, रिफ्लेक्शन में लाइट गई एक मीडियम से, स्ट्राइक की, वापस उसी मीडियम में लौट आती थी तो उसको रिफ्लेक्शन बोलते थे। बट यहाँ क्या है, लाइट से वन मीडियम टू अनदर मीडियम में एंटर कर रही है तो इसको हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए समझिए जरा इसको कैसे होता है रिफ्लेक्शन। सपोज दैट ये मान लो लाइट रे इधर से आ रही है ना, इधर से आ रही है। ये लाइट मान लो मीडियम फर्स्ट है, मीडियम सेकंड है, आपके इधर से आ रही है। इसको जाना चाहिए था कैसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा। ठीक है, बिकॉज इसका स्ट्रेट पाथ से ही दिख रहा है ना, सीधे जा रहा है। बट ऐसा होता नहीं है। जैसे ही लाइट रे आपकी ये फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में एंटर करेगी वो क्या होती है, आपका वो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है। अपने एक्चुअल पाथ से क्या होती है, डेविएट हो जाती है। समझ गए? यहाँ पर दिख रहा है ये आपका मीडियम फर्स्ट ले लो और ये आपका मीडियम सेकंड ले लो। तो देखो जब लाइट की रे यहाँ मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकंड में एंटर कर रही है तो जाना चाहिए तो सीधा, बट क्या होता है अपने पाथ से डेविएट हो जा रही है। ये एक्चुअल पाथ से किधर चली आ रही है, देखो इधर चली आ रही है ना। तो इसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होना ही क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। अब देखो ये जो आपके डॉटेड लाइन दिख रही है ये होता है नॉर्मल। ये क्या होता है आपका नॉर्मल होता है। ठीक है, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है इंसिडेंट रे। ये होती है इंसिडेंट रे। ये जिस जो यहाँ पे देखो देखो इंसिडेंट रे जाना सीधा, बट क्या आ रहा है, ये आपकी डेविएट होकर यहाँ से गुजर रही है। तो जो रे डेविएट हुई है जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इसको कहा जाता है रिफ्रैक्टेड रे। तो ये हमारी हो गई रिफ्रैक्टेड रे। क्लियर? अब देखो यहाँ पर आगे ये नॉर्मल रहा। नॉर्मल क्या होता है, ये नॉर्मल जो होता है आपका किसी भी प्लेन के ऊपर, ये एक आपका
इमेजिनरी परपेंडिकुलर होता है, एक्चुअल में दिखता नहीं है, बट हम लोग इसको इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसे एक नॉर्मल होगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन को हम रिफ्रैक्शन को शो करते हैं। ठीक है, तो एक परपेंडिकुलर लाइन होता है। अब देखो इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे का जो बीच का ये जो एंगल है, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम लोग कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। सिमिलरली ये नॉर्मल और जो आपका रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच का जो एंगल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है इसको हम लोग एंगल आर से डिनोट करते हैं। सिमिलरली जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसको हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं। समझ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ। अब देखो जैसे कि रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था उसके दो लॉज होते हैं, वैसे यहाँ रिफ्रैक्शन के लिए भी दो लॉज होते हैं। कौन कौन से लॉज होते हैं भाई, देखो यहाँ देखते हैं हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखिए रिफ्रैक्शन के लॉज क्या होते हैं। सबसे पहला लॉ, ये होता है, ये इंसिडेंट रे, देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो आपका दिख रहा है लाइन बीच वाला, ये क्या है, ये दो मीडियम्स को अलग करने वाला एक सरफेस है, ट्रांसपेरेंट सरफेस है। ठीक है, ये क्या आपका सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। ठीक है, दो मीडियम्स को अलग करने वाला ये सरफेस है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अब देखो तो रूल फर्स्ट क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे लाई ऑन सेम पॉइंट ऑफ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम्स। क्या होता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, सेम पॉइंट पर होते हैं। देखो सेम पॉइंट पर है ना, ये इसी पॉइंट पर है, और ये पॉइंट कहाँ है, ये उस सरफेस के ऊपर है जो दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। जो क्या करती है, दोनों मीडियम्स को सेपरेट करती है। इट मीन्स इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल लाइज ऑन द सेम पॉइंट ऑफ द सरफेस सेपरेटिंग टू मीडियम। ठीक है, मतलब उसी प्लेन में होंगी जो प्लेन क्या करता है, दो मीडियम्स को सेपरेट कर रहा है। सरफेस मीन्स क्या है, प्लेन है, ये एक ट्रांसपेरेंट प्लेन है जो कि दो मीडियम्स को अलग करने का काम कर रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, फर्स्ट लॉ का हो जाएगा इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे and normal lies on a same point of the plane यानी surface plane separating टू मीडियम्स। क्या होता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ अ प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स। जो क्या होता है, किसी मीडियम, दो मीडियम्स को अलग करने वाली जो प्लेन होती है, जो सरफेस होता है, ठीक है, वो उसके एक ही पॉइंट पर तीनों लाई करते हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब देखो रिफ्रैक्शन जो सेकेंड लॉ है आपका, वो क्या है, जो सेकेंड लॉ ये बोलता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, इन दोनों का साइन निकालें। यानी जो साइन थीटा का वैल्यू होता है,
ये एंगल रखें, उसका साइन निकालें, इसका साइन निकालें और दोनों का हम रेशियो निकालें, वो हमेशा कांस्टेंट आता है। अगर ये इंक्रीज करोगे, अगर ये डिक्रीज करता है, ये या ये इसको डिक्रीज करने पे इंक्रीज करता है, तो इसका अर्थ ये है, या मान लो कि वो इंक्रीज करते हैं और ये भी इंक्रीज करता है, तो फिर भी दोनों का साइन का जो वैल्यू निकाल के हम रेशियो निकालेंगे ना, तो जितना अभी आएगा उतना इंक्रीज डिक्रीज करने के बाद ही वैल्यू आएगा, वो वैल्यू चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ यही कहता है, बोलता है साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। एंगल आई का साइन और एंगल आर का साइन क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इट मींस दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। और इसे ही एक लॉ बुलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ, जिसको आपको 11th या 12th में ही पढ़ना है इसके बारे में। ठीक है, बस यहाँ जानिए क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ कहते हैं। ठीक है, ये स्नेल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको बताया था। ठीक है, इसलिए उनके ऑनर में इसको नाम दिया गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है? कांस्टेंट होता है, इसी को स्नेल्स लॉ भी कहा जाता है। और ये आपका रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ होता है, रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ होता है। समझ में आया इतना आपको कि रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो जब क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट हो जाती है, तो लाइट के इस फेनोमेनन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये जो लाइट आ रही है इंसिडेंट रे है, ये आपका परपेंडिकुलर नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो जो आपका नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग एंगल आई से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को एंगल आर से डिनोट करते हैं। अब देखो इसके दो लॉज हैं हमारे, कौन कौन से? पहला लॉज है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट ऑफ द प्लेन सेपरेटिंग टू मीडियम्स। यानी कि जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है और आपका रिफ्लेक्टेड रे, देखो ये तीनों क्या है? किसी एक ही पॉइंट पर है, और किसके पॉइंट पर है? उस सरफेस के जो दो मीडियम्स को सेपरेट कर रही है। ठीक है, दूसरा है कि इस एंगल का साइन अपॉन इस एंगल का साइन हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। नहीं, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। आई होप दैट इतना क्लियर हो गया होगा आपका। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं, देखो लाइट के ट्रेवल करने के अकॉर्डिंग हम मीडियम्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मीडियम्स की। तो देखो लाइट का ट्रेवल करने के अकॉर्डिंग मीडियम्स आपको दो तरह के दिखेंगे। पहला ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। और जो दूसरा है आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेवलिंग ऑफ लाइट थ्रू मीडियम, मीडियम आपका दो कैटेगरी में बांट दिया गया।
यहाँ नहीं पूरा है, यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। देखो समझो पहले आपका ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या होता है। देखो कोई मीडियम जनरली अगर देखो तो रेयर और डेंसर नहीं होता है जब तक कि हम दो मीडियम को कंपेयर ना करें। अगर कोई मीडियम रेयर है वो डेंसर भी हो सकता है, जो डेंसर है वो रेयर भी हो सकता है। तब अगर दो मीडियम को हम कंपेयर करेंगे तब जो सबसे रेयर मीडियम होता है हमारा होता है वैक्यूम। वो क्या होता है? वैक्यूम। जो स्पेस या अंतरिक्ष है वो होता है सबसे रेयर है, ठीक है, क्योंकि उसमें लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है। जनरली अगर हम डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो वह मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड ज्यादा होती है या लाइट तेजी से ट्रेवल करती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जिसमें लाइट तेजी से ट्रेवल नहीं करती है, जिसमें स्पीड कम होती है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब ये जो होता है कंपैरिजन के अकॉर्डिंग होता है। सपोज दैट कि अगर हम बात करते हैं, आपका एग्जांपल लेते हैं वैक्यूम एंड एयर। तो देखो वैक्यूम में जो स्पीड लाइट होती है आपकी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और जो एयर में होती है अप्रॉक्स 2.9 × 10⁹ × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के आसपास की स्पीड होती है। देखो तो बहुत कम स्पीड का डिफरेंस है, 0.01 का डिफरेंस है, बट फिर भी ये ज्यादा है और ये कम है। तो हम बोल सकते हैं जो वैक्यूम है आपका, जो वैक्यूम है आपका इस optically rarer in comparison to the air। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, जो वैक्यूम है आपका ऑप्टिकली रेयर है इन कंपैरिजन टू एयर, बिकॉज इसमें क्या है लाइट की स्पीड अधिक है, इसमें लाइट की स्पीड इसके रिस्पेक्ट में कम है। तो ये आपका ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? डेंसर हो जाएगा। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हम बात करेंगे एयर और वाटर। तो देखो जो लाइट की स्पीड होती है आपकी एयर में वाटर के रिस्पेक्ट में ज्यादा होती है, ठीक है। यानी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इसको हम लोग वेलोसिटी VW लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये समझ सकते हैं वेलोसिटी VAI लिख सकते हैं, यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये ज्यादा होता है किससे? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, यानी वाटर में जो लाइट की स्पीड होता है उससे ज्यादा होती है। यानी कि हम लोग इसको V वाटर लिख दो या VW लिख दो, दोनों चलेगा, ठीक है। तो जितनी आपकी स्पीड एयर में होती है और जितनी वाटर में होती है, तो जो एयर की स्पीड होती है क्या होती है? वाटर से अधिक होती है। यानी कि अब वाटर के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो एयर कैसा मीडियम हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा रेयर मीडियम, यानी ऑप्टिकली रेयर, और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्टिकली डेंसर। क्लियर? ये ऑप्टिकली रेयर और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हो जाएगा, समझ गए। अब देखो वैसे ही अगर हम वाटर और ग्लास की बात करें तो वाटर ऑप्टिकली रेयर हो जाएगा, ग्लास ऑप्टिकली डेंसर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि कोई मीडियम ऑप्टिकली रेयर है या ऑप्टिकली डेंसर है, वो हम जो बातें हैं वो हम स्पीड ऑफ लाइट के अकॉर्डिंग करते हैं और कंपैरिजन के आधार पर बताते हैं कि कौन रेयर है कौन डेंसर है। यहाँ देखो एयर डेंसर है लेकिन यहाँ पर एयर क्या है? रेयर है। तो कंपेयर जब किया हमने दो मीडियम को, तब जाकर पता लगा कि कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। तो ऐसे में पता लगता है कि ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या है?
और आपका ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या है। समझ गए? आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि ऑप्टिकली मीडियम और ऑप्टिकल डेंसर किसे कहते हैं। ठीक है, जब तक हम कंपेयर करेंगे लाइट के स्पीड को दो मीडियम्स में, जिसमें ज़्यादा होगा वो ऑप्टिकली रेयरर होगा और जिसमें कम होगा ऑप्टिकली डेंसर होगा। क्लियर? नाउ देखिए आगे बढ़ते हैं। देखो हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हैं। अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन का कहाँ कहाँ से रिफ्लेक्शन कैसे कैसे होता है। अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रिफ्लेक्शन थ्रू डिफ्यूजन थ्रू ग्लास स्लैब नहीं देखते हैं, पहले हम बताते हैं आपको कि जब क्या होता है, जब लाइट की रे रेयर टू डेंसर मीडियम में एंटर करती है या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है। इस चीज को पहले समझ लेते हैं। देखो फर्स्ट हम बात करते हैं आपका रेयर मीडियम टू डेंसर। मतलब क्या होगा जब लाइट की रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी। देखो ये रहा आपका नॉर्मल, ये दो मीडियम को सेपरेट करने वाला सरफेस हो गया। सपोज ये आपकी लाइट रे ऐसे आ रही है और ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। अब देखो आपको पता है कि डेंसर में लाइट की स्पीड कम होती है, रेयर में ज्यादा होती है। तो यहाँ तो लाइट की स्पीड तेजी से आएगी, लेकिन होता क्या है यहाँ जाना चाहिए इसको, लेकिन क्या होता है अचानक से लाइट की स्पीड स्लो होने के कारण ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। किधर बेंड हो जाती है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ये जो आपकी इंसिडेंट पे है, इंसिडेंट रे है, ये क्या होती है नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ओके, इट मींस क्या होता है जब भी लाइट की रे रेयर मीडियम टू डेंसर में एंटर करती है तो रेयर में स्पीड ज्यादा होती है, डेंसर में कम होती है। इसलिए क्या अचानक से स्पीड कम होता है तो क्या होता है ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। किधर बेंड करती है? नॉर्मल की तरफ। तो जब भी क्या होता है लाइट की रे रेयर टू डेंसर जाएगी, ठीक है, तो क्या होगा इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड नॉर्मल। जब भी आपकी लाइट रे अगर आपका रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो क्या होगा वो आपका नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। किसकी तरफ मुड़ जाएगी? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। समझ गए? तो ये आपका हो जाएगा कब? जब लाइट रे रेयर टू डेंसर आएगा तब। अब देखो दूसरा हम बात करते हैं कि अगर आपका लाइट से डेंसर से रेयर में जाएगा तो क्या होगा? डेंसर मीडियम से अगर रेयर मीडियम में एंटर करेगा तो क्या होगा? देखो ये लाइट की रे जाना चाहिए इसको ऐसे, बट अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम बात कर सपोज हम बात करें रेयर, ये आपका रेयर मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया? डेंसर। तो देखो हमने बात क्या करी है कि जब लाइट की रे आपका डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक इसमें, हाँ देखिए
देखो क्या होता है, जब लाइट रे आपकी डेंसर से रेयर जाएगी तो सबसे पहले हम, ये आपका रेयरर मीडियम हो गया हमारा, कौन सा मीडियम हो गया, ये आपका जो हो गया रेयरर मीडियम हो गया। ये आपका रेयरर मीडियम हो गया। उसके नीचे आपका ये नीचे जो आपका है डेंसर मीडियम हो गया। कौन सा मीडियम हो गया आपका, ये डेंसर मीडियम हो गया। अब देखो लाइट रे कहां से भेजना है हमको, डेंसर से रेयर भेजना है। कहां से भेजना है हमको, डेंसर से रेयर में, क्योंकि अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं आपका डेंसर टू रेयरर। हमने भी पढ़ा था रेयर टू डेंसर, तो रेयर टू डेंसर में क्या देखा था हमने, आई जब लाइट की रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो रेयर में स्पीड ज्यादा होता है, डेंसर में कम होता है, तो अचानक से स्पीड स्लो होने के कारण क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। बट अब हम यहाँ बात कर रहे हैं किसके बारे में, डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, देखो ये रहा डेंसर मीडियम, यहाँ से हम इसे कहाँ भेज रहे हैं, रेयर मीडियम में। What the hell? ऐसा नहीं, थोड़े से इसको जाना चाहिए था ऐसे, ठीक है। जब क्या हो रहा है, लाइट डेंसर से रेड में जा रही है तो जाना चाहिए था इसको ऐसे। अब देखो ध्यान से, यहाँ डेंसर में स्पीड कम है और रेयर में क्या है, स्पीड ज्यादा है। तो जैसे ही आपका ये रेयर डेंसर से रेयर में जाएगी, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, ये जो आपकी लाइट की रे है ये आपकी नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये क्या होगी, आपकी नॉर्मल से दूर हट जाएगी, समझ गए। जब आपका रेयर से डेंसर आए तो नॉर्मल की तरफ बेंड थोड़ी थी, लेकिन जैसे डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा, स्पीड अचानक से बढ़ने से क्या होगा लाइट का, ये आपका नॉर्मल से दूर हट जाएगी। यानी क्या होगा, ये होगा मूव्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। What, when light ray enters from denser medium to denser medium, what happens? It moves away from normal. And vice versa, जब रेयर टू डेंसर आएगी तो क्या होगा, आपका मूव टुवर्ड्स या बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। क्लियर हो गया ये। अब देखो इसमें अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ओके, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। इसमें देखेंगे कैसे एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आपका लाइट का रिफ्रैक्शन होता है। अब देखो यहाँ पर जरा ध्यान से,
देख एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से कैसा रिफ्लेक्शन होगा। सपोज देखो आप, जैसे कि ये आसपास बाहर का एयर है, ये ग्लास है, दो अलग मीडियम्स हो गए ना, ये क्या दो अलग मीडियम्स हो गए। आपको बाहर जो एयर है, एयर में स्पीड लाइट की ज्यादा होती है, ग्लास में कम होती है। यानी कि एयर जो ऑप्टिकली रेयर मीडियम है और ग्लास ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बाहर में कौन सा मीडियम है इसके, बाहर में जो मीडियम है इसका वो है आपका रेयर मीडियम है, और अंदर का मीडियम कैसा है आपका डेंसर मीडियम। ये जो मीडियम है कैसा है आपका, ये जो डेंसर मीडियम है, और ये जो मीडियम है कैसा है आपका ये आपका रेयर मीडियम है। ठीक है, अब देखो जब लाइट रे आपकी एंटर करेगी ग्लास स्लैब के अंदर में ऐसे, तो उसे जाना चाहिए था कैसे, ऐसे सीधा जाना चाहिए था उसे। बट क्या होता है, रेयर से डेंसर में जाती है, तो हमें पता है कि जब लाइट अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। तो क्या होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। अब देखो यहां से आगे, अब देखो ये वाला जैसे ही रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से बेंड हुई, ये इस पॉइंट पर चली गई। अब देखो यहाँ से क्या है, फिर यहाँ से बाहर निकलेगी, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो इसको जाना चाहिए कैसे, ऐसे सीधा जाना चाहिए था ऐसे, बिकॉज यहाँ पर क्या हो रही है, अब देखो अब डेंसर मीडियम अंदर है, अब बाहर निकलेगी तो कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयर। हमने बताया था ना, जब लाइट से क्या होता है डेंसर से रेयर जाती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, नॉर्मल से मूव कर जाती है अवे। ठीक है, अब देखो जाना चाहिए तो सीधे, बट चूंकि डेंसर से रेयर में जा रही है तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो रहा है, वहां बढ़ जा रहा है, जिसके कारण से क्या होता है कि ये जो आपकी लाइट रे है ये आपकी ऐसे निकल जाती है, यानी कि नॉर्मल से दूर हट जाती है, नॉर्मल से दूर हट जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब देखो सपोज ए बी सी एंड डी, ये 4 पॉइंट्स हो गए। मान लो आपका नॉर्मल N1 हो गया, चलो ये नॉर्मल N हो गया, हम यहाँ लिखते हैं 1 N1, और ये नॉर्मल आपका N2 हो जाएगा, ये नॉर्मल आपका N2 हो जाएगा, दो नॉर्मल है N1 एंड N2। ठीक है, सपोज दैट ये पॉइंट आपका X हो गया और ये पॉइंट आपका Y हो गया। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है, ये तो आपकी इंसिडेंट हो गई क्योंकि ये आके इंसिडेंट कर रही है। इंसिडेंट रे, अब देखो ये जो रिफ्लेक्शन हुआ है तो ये कौन सी आपकी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ये कौन सी रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे। अब देखो ये रे फिर से बाहर निकली हुई है तो इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, ये फिर से बाहर निकले, क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। वैसे ही रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। सिमिलरली देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये इमर्जेंट रे है और ये नॉर्मल है, तो इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा इसको हम एंगल ई से डिनोट करेंगे और इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, ये होता है आपका एंगल ऑफ इमरजेंस। तो इसको हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस कहते हैं। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये जो आपकी इंसिडेंट है इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये डेविएट होने के बाद रिफ्लेक्शन कहाँ से निकल रही है, इमरजेंस के रूप में यहाँ से निकल रही है।
तो जो ये इसके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये, इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं और इसको हम बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। ये आपका होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो ये आपका होता है रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ऐसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के द्वारा क्या होता है आपका रिफ्लेक्शन होता है। नाउ आज इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग कल देखेंगे इसके आगे की क्या क्या चीजें। टिल देन थैंक यू।